बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका मुआलिज हकीम मोहम्मद आसम। आपको अपने यूट्यूब चैनल राज़े शफ़ा में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज सिर्फ़ 3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ ईद की निस्बत की वजह से, क्योंकि ईद कुर्बान है, इस पे गोश्त बहुत ज़्यादा खाया जाता है। या आप ये समझ लें कि अक्सर लोग ज़रूरत से ज़्यादा भी खा जाते हैं, और उसके अलावा 2, 3, 4, 5 दिन मुसलसल गोश्त ही पकता रहता है, जिस वजह से मैदे का भारीपन, मैदे के मसाइल, और कुछ लोग मैदे के अमराज में मुस्तकिल मुब्तला होते हैं। ये चीज़ें, ये नुस्खा जात उनके लिए भी हैं, और ऐसे कमाल के और गज़ब के नुस्खा जात हैं। जितना मर्ज़ी आप गोश्त खा लें, जितना मर्ज़ी आप गोश्त खाएं, अक्सर गोश्त खाने के बाद में बार बार प्यास लगती है, जो मैदे की गर्मी को और बढ़ाती है। बार बार प्यास लगने से, बार बार पानी पीने से अफारा हो जाता है, और ऐसे मसाइल ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। आज ये सिर्फ़ है ही इसलिए कि जब भी आप चाहें, जिस वक़्त भी चाहें, जितना मर्ज़ी खाना चाहें, इंशाअल्लाह इससे भूख भी बढ़ेगी, गैस का मसाला बनेगा, तेज़ाबियत का मसाला बनेगा, कब्ज़ का मसाला बनेगा, और जितना मर्ज़ी आप गोश्त, क्योंकि मसाला ज़्यादा पड़े होते हैं, जितना मर्ज़ी गोश्त खाएं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हज़म भी होगा, और जिस्म के लिए, आपके लिए मुआवन और जुज़्वे बदन भी बनेगा इंशाअल्लाह। आपने करना ऐसा 3 चीज़ें आपको दूंगा इंशाअल्लाह। ये ज़रूरी नहीं कि आपने ईद के दिनों में ही इस्तेमाल करना है। आप जब चाहें, पूरा साल जब चाहें आप ये इस्तेमाल करें, हफ़्ता इस्तेमाल करें, 2 हफ़्ते इस्तेमाल करें, आप मुसलसल अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल रख सकते हैं। ख़ास तौर पे जो पानी बता रहा हूँ और जो कहवा बता रहा हूँ, आपने करना ऐसा है कि एक तो पानी देंगे आपको, वो ऐसा पानी होगा कि मुसलसल आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह आपका मुँह खुश्क नहीं होगा, प्यास बार बार जो प्यास लगती है गोश्त खाने से वो नहीं होगी, और जिस्म जो है वो बेहतर होगा, तरोताज़ा होगा। आपने करना ऐसा है, आप बेशक कम बना लें, मैं 5 किलो पानी के लिहाज से बता रहा हूँ। आपने 5 किलो पानी लेना है, या 5 किलो नहीं तो आपने 3 किलो पानी ले लें। 3 किलो पानी में आपने 2 चम्मच अनारदाने को अच्छी तरह एक दफ़ा धो लें, गर्दो गुबार साफ़ कर लें। 3 किलो पानी में 2 चम्मच आपने अनारदाना डालना है। 2 नींबू आपने काट कर, निचोड़ने नहीं है, काट कर उस पानी में डालने हैं, और 1 टहनी पुदीने ताज़ा की उसमें डाल दें। रात को आप ऐसा करके रख दें, फ्रिज में रखना चाहें फ्रिज में रख दें। अब ये सारा दिन जब भी प्यास लगे यही पानी पिएँ आप, इंशाअल्लाह इससे आपका मैदा, इससे आपका तेज़ाबियत, गैस, कब्ज़, भूख की कमी बेहतर होती जाएगी। एक कहवा जो मैंने बताना था इन दिनों की निस्बत से, सिर्फ पुदीना खुश्क और अनारदाना, 1 चम्मच अनारदाना और 2 से 3 ग्राम, ½ टीस्पून पुदीना खुश्क, आम हर पंसारी से मिल जाएगा। आपने 1.5 कप पानी लेना है, और 1 चम्मच टीस्पून जो वाला छोटा चम्मच टीस्पून चाय वाला अनारदाना, और आधा चम्मच आपने वो लेना है खुश्क पुदीना। हल्की आंच पे रख दें, 1 कप पानी बाकी रह जाए तो आप छान कर मीठा डालकर पी लें। इससे भी आपका मैदा, आपकी कब्ज़, आपका अफारा, आपके गैस की कमी, और जो भी खाया पिया होगा इंशाअल्लाह जल्दी हज़म होगा। और दूसरा जो नुस्खा बताना था आपको, 5 चीज़ों का नुस्खा है, और कोई चीज़ें ऐसी नहीं जो आपके घर पे मौजूद ना हो। 5 चीज़ें इंशाअल्लाह उम्मीद है आपके घर में मौजूद होंगी। आपने ऐसा करना है कि खुश्क पुदीना, बाज़ार से ना घर में हो तो बाज़ार से मिल जाएगा। खुश्क पुदीना 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, जंजबील सुंड जिसे कहते हैं, जंजबील सुंड वो 25 ग्राम, और फिलफिल स्याह काली मिर्च 5 ग्राम, और 10 ग्राम आपने मोटी इलायची, घरों में होती है मोटी इलायची, जो मोटी, एक सब्ज़ इलायची है, एक मोटी इलायची है, मोटी इलायची, ये 10 ग्राम। 5 चीज़ें आपने पीस कर रख लें। जब भी खाना खाएं, बादाम की गिरी जितना मुंह में डालकर चूस कर, ये इसे जिस तरह टॉफ़ी चूसते हैं इस तरह इसको चूसना है। इंशाअल्लाह ये 3 चीज़ें आपको दी हैं। एक पानी वाला वो मुसलसल इस्तेमाल करें, पानी तो आपने पीना ही होता है, तो इसके बनाने में सिर्फ 3 मिनट नहीं लगते। बना के रख दें, पानी बार जब भी प्यास लगे यही पानी पिए।
कहवा जिस तरह इंसान चाय बनाता है, जितनी चाय में देर लगती है उतनी ही देर इस कहवे में लगेगी, जो पुदीने और अनारदाना ने कहा। और एक दफ़ा ये पांचों चीज़ें बनाकर रख दें। 50 ग्राम आपने पुदीना खुश्क, 50 ग्राम आपने अनारदाना, 25 ग्राम आपने लेनी है सुंड, और 5 ग्राम फिलफिल स्याह काली मिर्च, और 10 ग्राम मोटी इलायची पीस के अच्छी तरह चाय का आधा चम्मच या बादाम जितनी दवा या मुंह में डाल के चूसते रहे। चूस का इसका थूक जो है वो बाहर नहीं फेंकना, इसका पानी जो है वो अंदर ले जाते जाए। इंशाअल्लाह हर खाने के बाद ये एक चुटकी ले, हर खाने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपका खाया पिया हज़म होगा। जितना भी खाएंगे इंशाअल्लाह पेट पे भारीपन ना होगा और पेट और बार बार प्यास ना लगेगी। इंशाअल्लाह आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। ये समझ लें ईद के साथ साथ आप जब भी चाहें ये खाएं, लेकिन ये 3 चीज़ें ईद का तोहफ़ा है। ये 3 चीज़ें आप मुसलसल अगर आप रखना भी चाहें रखें, इंशाअल्लाह आपको मैदे का कोई मसला ना होगा, अफारा ना होगा, गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत, भूख की कमी, खाने का देर बाद हज़म होना, ये चीज़ें ना रहेगी। अल्लाह पाक हमें आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप ईद की खुशगवार लम्हात में हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।